ये एक दिलचस्प सवाल है पुलकित अरोड़ा का। ये पूछ रहे माल चिपकाओ योजना चल रही है क्या सीजीसीएल में। इनके पास है 1600 शेयर, 157 का भाव है। ये सीजीसीएल क्या है और इसमें योजना किसने चलाई है? सीजीसीएल यानी कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, एनबीएफसी। इसके बारे में एक दो बार हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इनको ये क्यों लग रहा है कि इसमें ये माल चिपकाओ योजना चल रही है? हम्म, ठीक है, देखते हैं कुछ अगर समझ में आता है। देखिए, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पता नहीं माल चिपकाओ योजना का तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनबीएफसी के लिए 3 टाइम्स प्राइस टू बुक इज नॉट अ बैड प्लेस। मतलब 3 टाइम्स के नीचे मिला प्राइस टू बुक, और आने वाला जो सिनेरियो है जो कि क्रेडिट एक्सपेंशन का है, आप देख ही रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा रेज करने वाला है, एक और एक दो लोग आए हैं वो पैसा रेज करने वाले हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्रेडिट ऑफटेक बढ़ने वाला है, ये तो ऑलमोस्ट तय बात मुझे लग रही है। अभी 9.5% का 12% होगा कि 15% जो होता था, वो अलग एक डिबेट हो सकता है, लेकिन जा सकता है वहां पे। अगर क्रेडिट ऑप्टिक बढ़ता है तो हो सकता है केपरी ग्लोबल भी डिसबर्सल करेगा और ज़्यादा, वो तो हो सकता है। तो इस अगर सब कुछ माइनस कर दिया जाए और ये समझा जाए कि 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे क्या बहुत रिस्क होता है, मुझे लगता है 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बहुत रिस्क नहीं होता है। माल चिपका हुआ अगर है भी तो 150 आपको समझ लीजिए कि 150 के नीचे में आपको माल चिपक जाएगा, इसलिए अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो दैट इज़ द प्लेस। उसके अलावा केपरी ग्लोबल में और नहीं समझ में आता मुझे, बिकॉज़ ये बहुत समय से करेक्ट हो चुका है। टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों लंबे समय से चल रहा है। अगर इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो 2 साल से इसने किसी भी तरह से 2 साल क्या उससे ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा हो गया जिसके लिए इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बिल्ड किया नहीं, 3 साल रफ़ली हो गया। तो अब इनका समय तो आ रहा है, अगर इससे ये फ़ायदा उठाना चाहें, तो पॉसिबल है कि इनके लिए टेलविंड भी आने वाला है। 3 टाइम के आसपास मुझे एनबीएफसी में प्राइस टू बुक में बहुत इश्यू नहीं लगता। इनका एनपीए का नंबर मेरे पास नहीं दिख रहा है, वो रहता तो फिर हम और बेटर इस पे आगे बात कर सकते थे, क्योंकि एसेट क्वालिटी समझना इम्पोर्टेंट होता है। जी। मुझे ध्यान आ रहा है पिछली बार भी लगभग इन्हीं लाइंस पे हमने बात की थी। इसमें कंपनी की ग्रोथ अच्छी लग रही थी, लेकिन इनके एनपीए का लेवल क्या है वो ज़्यादा क्लियर नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब जिस तरह से ग्रोथ है उसके बाद भी इसके शेयर प्राइस में आप देखें लगातार एक डाउनफॉल बनी हुई है। और शायद इसीलिए इनके मन में ये सवाल हो, ये जो चार्ट चल रहा है कि भई आपने लगभग 250 बल्कि ऊपर पौने 300 तक के लेवल देखे और वहां से घटते हुए आप बाजार से थोड़ा सा अलग चलते हुए यहाँ पे लगातार फिसलते जा रहे हैं, जबकि बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं। काफी वोलेटाइल रहता है एक रेंज के अंदर, लेकिन ट्रेंड आपका नीचे है। तो इसलिए शायद इनको ये अंदेशा है कि भाई बार बार खींच के ऊपर लाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। नहीं, वैसा नहीं है। तो इस चीज़ का अगर आपको डर है, वो जो भी भाई साहब हैं, उन भाई साहब के लिए मेरा जवाब ये है कि ये करेक्शन इज़ इन वैल्यूएशन। 3.5 टाइम के ऊपर क्या है, ये 7-8 टाइम प्राइस टू बुक गया होगा। आप चेक कीजिएगा जिस तरह से इसका मूवमेंट है प्राइस का। तो वो वैल्यूएशन करेक्शन है, और प्लस आपका क्रेडिट ग्रोथ स्टॉल हुआ है ना लास्ट 2 साल 3 साल में। तो जब क्रेडिट ग्रोथ स्टॉल हुआ है, तो आपका वैल्यूएशन तो करेक्ट होगा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अगर मैं नंबर्स समझने की कोशिश करूँ। ओके। जी, बिल्कुल। अब ये है कि इसमें थोड़ा सा कहीं ज़्यादा डीप डाइव करके मैनेजमेंट स्टाइल, जो एसेट क्वालिटी मतलब जिनको इन्होंने कर्जे दिए हैं उन पे एनपीए का लेवल क्या है, क्योंकि ये किसी एक सेगमेंट पे फोकस्ड कम लगते हैं और बहुत ज़्यादा जहाँ मैंने शायद यही बोला था कि जहाँ जो लेने वाला आ जाए उसको ये लोन दे देते हैं। हर सेगमेंट में है, गोल्ड लोन से लेकर के ऑटो लोन और फलाना ठिकाना, एमएसएमई को चाहिए, कार लोन चाहिए, जिस भी नाम पे पैसा चाहिए उस नाम पे ये पैसा आपको दे देंगे, बस आप आइए हमारे पास।
देखिए ठीक एनबीएफसी है ना, तो जी, वो तो किधर भी जाके लेंडिंग करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। बढ़िया है, तो 1 साल में इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा या ये जो अभी कहीं पे भाव थमने की गुंजाइश दिख रही है? 157 का इनका भाव है। तो अभी ताज़ा जो बेस बना है वो तो वही 150 के आसपास का है। इसका अभी जवाब देना मुश्किल काम है, लेकिन सिचुएशन ठीक-ठाक हो सकता है, इसलिए कि इंडस्ट्री टेलविंड मतलब सेक्टर टेलविंड आ सकता है। जी। एक काम इनको करना चाहिए, थोड़ा देखिए 175 के ऊपर इसका बिहेवियर। हुँ, अगर 175 के ऊपर अगर मेबी 1 हफ्ता अगर सस्टेन कर जाता है, तो रिव्यू के लिए आना चाहिए, फिर उस समय कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके।